ऑफ लॉ यानी कानून की हुक्मरानी होनी है, तो आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हाथ मजबूत करें, क्योंकि यह मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता पीछे जाने को। उस निजाम को जिसकी ने आखिरी सिस्कियां ली, यह दूसरी दफा है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को एतमाद का वोट मिला और आज हमारे नामजद किए हुए चेयरमैन सेनेट को कामयाबी मिली। पीडीएम उसकी आज तदफीन हो गई है। पीडीएम की सियासत जो कि जाती मफादात के इर्द गिर्द घूमती थी, वो पाकिस्तान के अवाम के लिए नहीं है। जो लॉन्ग मार्च से शुरू हुई, इस्तीफों की बात हुई, कुछ भी ना हुआ, दोबारा से उन्होंने लॉन्ग मार्च और इस्तीफों की बात की है। अवाम करप्शन रोकने के लिए बाहर निकलते हैं, अवाम करप्शन को बचाने के लिए नहीं निकलते। यह सबक जो आज मिला है पीडीएम को और उसकी सियासी तदफीन होने वाली है, हो चुकी है, इससे पाकिस्तान के अवाम को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि एक ऐसी तारीक कुव्वतें जो कि जाती मफादात के इर्द गिर्द घूमती थीं, उनको अल्लाह ताला ने आज बेनकाब कर दिया है। जो सुबह ड्रामा चलाया गया, जो कि खुद करके कैमरोज का ड्रामा लगाया गया, मुख्तलिफ किस्म की तरीकों से जब हम इत्तेमाद का वोट ले रहे थे, तो जो नाटक इन्होंने रचाया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि मुंतशिर कर सकें, खराबी कर सकें, उसके बाद ये जो आज का वोट था उसमें भी सुबह इन्होंने एक ड्रामा चलाया जिसमें कि मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा नहीं गिर सकता कोई। इनका ख्याल था कि ये नाटक रचाकर वो इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकेंगे, लेकिन अल्लाह अल हक है। अल्लाह ताला ने इमरान खान जैसे लीडर, एक निडर लीडर, एक सच्चा लीडर, एक बहादुर लीडर और वो लीडर जो कि इस मुल्क को और उसके अवाम को आगे ले जाएगा, उसको फतह हुई है। और जो भी बदनीयत थे, वो लोग जो कि अपनी जाती मफादात के लिए सरगर्दान थे, पैसे की सियासत और देखें अल्लाह ताला का कानून देखें, वही चक्कर जो इन्होंने नेशनल असेंबली में चलाया था रिजेक्टेड वोट्स का, ये तो अल्लाह ताला की कुदरत है कि आज वही चीज उन्होंने उसका जो सबक है उसको मिला। रिजेक्टेड वोट्स, रिजेक्टेड पीडीएम। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज सबसे पहले तो परवरदिगार आलम अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रिया। कल रात शब महराज थी, रसालत माब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाखों दरूद, लोगों ने नवाफिल पढ़े, दुआएं की। आज पाकिस्तान को, इमरान खान को, सादिक संजरानी को लोगों की दुआएं लगी हैं। माशाल्लाह ये फतह आज हक की फतह है, ये सच की फतह है, ये शफाफियत की फतह है, ये अवाम की फतह है, ये इमरान खान की फतह है, ये पाकिस्तान की फतह है। और ये शिकस्त जो है, ये करप्शन को शिकस्त है, ये उस माफिया को शिकस्त है जिसका मुकाबला इमरान खान कर रहे हैं अकेले। वो खड़े हैं, खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे और मुकाबला करते रहेंगे। शिकस्त को ग्रेसफुली कबूल करना चाहिए। आज आपने देखा जो अपोजिशन ने हरकतें की सेनेट के अंदर, शिकस्त कबूल ही कर रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने एक पैगाम उन तक पहुंचा है आज इस शिकस्त से कि आपका ये पैसा, आपकी ये करप्शन किसी काम के नहीं आने की। आपकी पाकिस्तान अब बदल चुका है और इंशाअल्लाह अनकरीब इमरान खान साहब कंप्रिहेंसिव इलेक्शन रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं। एक बार फिर हम ओपन वोटिंग की तरफ जाएंगे और प्रैक्टिकली वो करके दिखाएंगे। पिछली बार जब हम नेशनल असेंबली में ये लेकर आए, इन्होंने रिजेक्ट की थी। क्यों रिजेक्ट की थी ओपन वोटिंग? वो आपने नेशनल असेंबली में उसका पूरा ड्रामा देखा। क्यों रिजेक्ट की थी? आज आपने कैमरों का ड्रामा देखा। लेकिन ओपन वोटिंग, शफाफियत, ई वोटिंग की तरफ पाकिस्तान जाएगा और इंशाल्लाह हारने वाला ग्रेसफुली अपनी हार तस्लीम करेगा और जीतने वाला कहेगा कि वो मेरिट भी जीता है। आज की फतह सादिक संजरानी की फतह नहीं है, ये पूरे बलोचिस्तान की फतह है।
और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि डिप्टी चेयरमैन के लिए फाटा के जो हमारे कैंडिडेट हैं वो भी फतेहयाब होंगे इंशाल्लाह। अभी उसकी वोटिंग शुरू होने वाली है। हम अब आपसे जितनी बात करनी थी की है, लेकिन एक मैसेज आखिर में जरूर देंगे। आज कौम ने एक फैसला करना है कि कौम दो चेहरे देख रही है। एक है इमरान खान साहब जो कि करप्शन के खिलाफ है, जो कि गरीब के साथ है, जिन्होंने ना अपनी जायदादें बनानी है, ना अपनी मिलें लगानी है, ना अपनी फैक्ट्रियां लगानी है, ना बैरून मुल्क असासे बनाने हैं। जो करना है इस मुल्क के लिए करना है। और दूसरी तरफ वो चेहरे हैं जो अपनी जायदादें बनाते हैं, अपनी ही माल दौलत बढ़ाते हैं और आवाम के लिए कुछ नहीं करते। एक तरफ करप्शन है और एक तरफ करप्शन के खिलाफ इमरान खान है। कौम ने फैसला करना है और कौम इमरान खान के साथ है, वो करप्शन के खिलाफ है। जिस तरह से शिबली फराज साहब ने कहा कि अवाम ने पीडीएम को क्यों रिजेक्ट किया, कभी भी लोग किसी की करप्शन बचाने के लिए बाहर नहीं निकलते। इनके अपने लोगों ने भी इनको रिजेक्ट किया, अवाम ने भी इनको रिजेक्ट किया और आज पीडीएम रिजेक्ट हो गई है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शिबली फराज साहब ये बता दें, 7 वोट कौमी असेंबली में रिजेक्ट होते हैं, 7 ही वोट सेनेट में। ये पढ़ा लिखों का ऐवान है, क्या कहेंगे इसको? किसका चीज का? ये पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग। देखें, ये तो ये सवाल आप पूछें कि कहीं ये अली गिलानी की खिदमत तो नहीं हासिल की गई पीएमएलएन ने, जिसमें कि उन्होंने वही काम किया है जो कि उन्होंने नेशनल असेंबली में किया था। शिबली साहब, आज जब सेशन शुरू हुआ उससे पहले पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई है पीडीएम की, उसमें बैलेट पेपर का नमूना तमाम मेंबर्स को दिया गया। उनको बताया गया कि वोट रिजेक्ट नहीं करना, इस तरह से ये मोहर लगानी है आपने। तो आज उसके बावजूद भी वोट उलट निकल आए हैं। तो क्या ये हार और जीत जो है ये बयानी की हार और जीत? जी नहीं, देखें, बात यह है कि इन्होंने जो, जिस तरह मैंने कहा था सुबह भी, कि इन्होंने जो करप्ट प्रैक्टिसेस है ना, उसकी इन्होंने मास्टर हो गए हैं, पीएचडीज कर लिए हैं इन्होंने। ये जो पिछले निजाम से चल रहे थे, हम तो अभी आए हैं, हम तो ना इन चीजों से वाकिफ हैं और ना खुदा हमें वाकिफ करे। ये वो लोग हैं जो कि हर दौर में इन्होंने कानून को तोड़ मरोड़ के चीजों को इखलाकियात से गिर गए और हर वो काम किया जो कि पैसे के लिए करते हैं। तो ये आज उस निजाम की, उस सोच की, उन लोगों की, उस तबके की शिकस्त फाश है। उनको अल्लाह ताला ने जिल्लत और रुसवाई दी है, जो कि पैसे के जोर को ज्यादा समझते थे बजाय ईमान के जोर को। सेनेट के इलेक्शन में भी ये 7-8 वोट मुस्तरद होंगे जो आप कामयाबी देखें, हमने तो, इन्होंने सुबह ड्रामे रचाया कैमरों का, जो कैमरे का जो एक शर्मनाक इन्होंने नाटक चलाया, उस पे इनको पहले पूरे अवाम से, पाकिस्तान के अवाम से माफी मांगनी चाहिए। नंबर 2, अभी उसका इलेक्शन हो रहा है, हम कुछ भी हो सकता है। हमने तो सारे जो चीजें थी वो आपने देखी हैं कि किस तरह से लोग गए। हमने ना किसी पे धौंस की, ना हमने किसी को दबाया, सामने हो गया वोट, हम इलेक्शन जीत गए। और ये उनसे पूछे ये सवाल कि ये जो मास्टर्स है रिजेक्टेड वोटर्स के, इन्होंने अपनी खिदमत कहां बेची है? जीत जाते हैं जी, तो क्या फिर भी पाकिस्तान ही जीतेगा? देखिए मेरी बात सुनिए, ये तो बिल्कुल जमहूरी अमल है। ये जो रिजेक्टेड वोट हुए, हम इनके वोटर्स को भी यही कहेंगे कि अभी दोबारा देख लो प्रोसीजर। सामने स्क्रीन भी लगी हुई है जिस पे गाइड किया जा रहा है कि आपने किस तरह से वोट दिया। सर, वो जो शाजिया मरी सबसे पहले आई थी, जी, उन्होंने आके ये कहा, कैमरे सामने लाए कि ये कैमरे लगे हुए। क्या आप समझते हैं जो सेनेट सिक्योरिटी वाले उनको भी नहीं पता, कहीं बैग में तो नहीं किया कैमरा? कहीं क्या नहीं गया? बैग में तो नहीं किया। देखें, ये सारी वो ड्रामा था, वो जो इन्होंने रचाया। हम इसकी इंक्वायरी करेंगे और तय तक जाएंगे हम कि ये किसने किया, कब हुआ, किसने किया, और इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे इसकी प्रोसीडिंग्स, क्योंकि ये सिर्फ एक ड्रामा था जो कि बुरी तरह नाकाम हुआ, बुरी तरह नाकाम हुआ। और एक बार फिर मैं कहूंगा कि शर्म आनी चाहिए इस किस्म की हरकतें करने, जहां पे कि ये चीजों को मुतनाज़ा बनाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के नाटक कर रहे हैं। इसीलिए तो इनकी पूरी जो पीडीएम है, इनके आपस में, ये मेरा अपना जो जाती मुशाहिदा है वो यही है कि पीएमएलएन ने छुरा घोंपा है पीपल्स पार्टी की पुश्त में। ये आपस में बिल्कुल मुखलिस नहीं है, बिल्कुल इनकी मुख्तलिफ, इनकी कैमरे नहीं थे। क्या चीज? कैमरे नहीं थे उधर। नहीं,
कैमरे बिल्कुल देखें, ये कैमरे का नाटक इन्होंने, हम जाएंगे कि ये किसने ये नाटक शुरू किया, ये कहां पे गई, सिर्फ तार थी दिखाने के लिए, सारे चक्कर ये जो है ना वो भी हट गए। जो भी था इन्होंने नाटक, अगर हमने लगाया होता तो फिर हमें चाहिए थे इलेक्शन हार जाते ना। हमने तो अल्लाह ताला पे छोड़ा हुआ था, अपनी मेहनत की थी, और हर वो कानूनी, फिर मैं उनको कहता हूं जो कि मेरे बयान को मोड़ मोड़ के पेश करते हैं कि वो वाला हरबे हमने इस्तेमाल किए हैं जो कानूनी है, जो इखलाकी है, जो जमहूरी है, और वो लोग जो कि इस बयानी को साइड पे करके इसमें एक ट्विस्ट दे रहे थे, उनको आज जवाब मिल गया है। थैंक यू वेरी मच। YouTube पर Google TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Google TV टाइप करें। Google TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।